Welcome to my YouTube channel Physics Space. फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट। इसका आज हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हम इसको डिस्कस भी करेंगे और जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होती हैं वो मैं आपको निकालने का ट्रिकी फार्मूला बताऊंगा। आपने कैसे उनको याद करना है, कैसे आप लोग निकाल सकते हैं। आपके जितने भी एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज होते हैं उसमें याद रखें, लाजमी है कि वो कहीं ना कहीं डायमेंशन को ज़रूर वो इंक्लूड करेगा। तो बाद दफ़ा स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा फंस भी जाते हैं, ये कैसे हम लोग डायमेंशन निकालें। सो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल प्रॉपर ये चीज़ समझ जाएंगे कि फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन होती क्या है और आप उसको निकालते कैसे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले देखिए डायमेंशन आपके पास होती क्या है। आप डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हैं द पावर थ्रू विच fundamental the power through which fundamental quantities और बाद दफा यूनिट्स भी होते हैं are raised to express the given quantities। मतलब क्या है कि डायमेंशन के अंदर आप लोग किसी भी क्वांटिटी को इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज देखते हो। मतलब आप इसको आसान करके लिखें तो ये हो जाएगा राइटिंग फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को आप इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो लिखते होते हैं। उस प्रॉपर उस तरीके को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, वो हमारे पास होती है डायमेंशन। डायमेंशन बाज दफा हमारे पास किसके लिए जरूरी होती है, ये जरूरी होती है होमोजेनिटी के लिए एंड ये जरूरी होती है डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। अब जो वर्ड यहां पे मैंने लिखा हुआ है होमोजेनिटी, इसका मतलब है अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है जो प्रॉपर साइंटिफिक मेथड के जरिए प्रूव की हुई है, उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन चेक की जाती है। अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो फिर कहा जाता है कि वो आपके पास जो अप्रूव्ड एक प्रूव्ड की भी आपके पास इक्वेशन है जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक फिजिकल मेथड ना हो, साइंटिफिक मेथड ना हो, आप अपनी तरफ से कोई इक्वेशन बना लें, उसकी डायमेंशन आप करेक्ट करें तो आप ये कहें कि ये फिजिकल क्वांटिटी भी करेक्ट है। मतलब ये जो दोनों मैंने टर्मिनोलॉजीज देखी हैं, याद रखें इन दोनों की वैलिडिटी वैलिड होने का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो क्या है कि होमोजेनिटी का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। लेकिन उस इक्वेशन का जो इक्वेशन एक साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू आप लोग उसको प्रूव किया हुआ हो। और दूसरा जो आपके पास है डिराइविंग द पॉसिबल फार्मूला। तो पॉसिबल फार्मूला भी अगर आप लोग डिराइव करते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि आपके पास कोई साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी आपकी होनी चाहिए। अब जब आप लोग बात करते हो डायमेंशन की, तो डायमेंशन में इंपॉर्टेंट चीज होती है बेस फिजिकल क्वांटिटीज में किसी वैल्यू को लिखना। इसका मतलब है हमें सबसे पहले डायमेंशन जो है वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज की पता करनी है, वो याद करनी है, तभी हमें जाके पता चलेगा कि असल में डायमेंशन हमारे पास है क्या चीज। और आपने पढ़ा था कि जब आप लोग पढ़ते होते थे बेस फिजिकल क्वांटिटीज को, बेस फिजिकल क्वांटिटीज को, तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज कितनी थी, हमने पढ़ा था 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज थी। जिसमें नंबर 1 पे जो आप लोग लेते होते हैं वो आप लोग किसको लेते होते हो, नंबर 1 पे आप लोग लेते होते हो लेंथ को, नंबर 2 आपके पास होती है मास, नंबर 3 बेस फिजिकल क्वांटिटी आपके पास है टाइम, नंबर 4 फिजिकल क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी है वो आपके पास है करंट, नंबर 5 टेम्परेचर, नंबर 6
इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आप इसको शॉर्ट में इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। एंड नंबर 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये वो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनको हमने टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में बड़ी डिटेल में देखा था। अगर आप लोग इनकी यूनिट को देखें तो लेंथ की यूनिट क्या है? लेंथ की यूनिट है मीटर, रिप्रेजेंटेड बाय एम। मास की यूनिट आपके पास क्या है? किलोग्राम, एंड रिप्रेजेंटेड बाय केजी। टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड, रिप्रेजेंटेड बाय एस। करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर, रिप्रेजेंटेड बाय ए। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन, रिप्रेजेंटेड बाय के। इंटेंसिटी की कैंडेला, रिप्रेजेंटेड बाय सी और बाद दफा सी डी। एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये मोल होती है और रिप्रेजेंटेड बाय एम और बाद दफा एन से भी रिप्रेजेंट होती है। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं इनकी डायमेंशन की, क्योंकि हमने कहा हुआ है हमें बेस फिजिकल क्वांटिटीज की अगर डायमेंशन पता लग गई तो फिर बाकी जितनी भी डायमेंशन है वो हमें पता चल जाएगी जब आप लोग एमडी कैट में या ईटा के अंदर कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉरी, डायमेंशन का क्वेश्चन। अब अगर आप लोग इनकी डायमेंशन देखें तो याद रखें जो पहली 3 हमारे पास जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से लिखी हुई है, लेंथ, मास एंड टाइम, इनको आप लोग एज प्राइमरी माने तो जो इनका नाम है उसी के नाम से उनकी डायमेंशन लिखी जाती है। और डायमेंशन लिखने के लिए आप लोग हमेशा क्लोज्ड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेंथ है, तो लेंथ अब आपके पास चाहे वो डिस्टेंस है चाहे वो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वो सारी लेंथ है। लेंथ का नाम एल से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो आपके पास डायमेंशन क्या हो जाएगी? वो डायमेंशन हो जाएगी एल। मतलब अभी तक आपने एक चीज सीखी है, जहां पे लेंथ मेजर करनी है ना, वो डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट है, वो जो भी एम्पलीट्यूड है, वहां पे उसकी हमेशा डायमेंशन क्या हो जाएगी? वो एल हो जाएगी। अब दूसरी क्वांटिटी हमारे पास है मास, स्टार्ट विद द एम, तो इसकी जो डायमेंशन हमारे पास है वो क्या हो जाएगी? वो एम से स्टार्ट हो जाएगी। कैपिटल एम इज द डायमेंशन ऑफ मास। और टाइम की इसी तरीके से डायमेंशन, टाइम टी से स्टार्ट हो रहा है तो टाइम की डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी? वो टी हो जाएगी। ये हमारे पास वो पहली 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं कि जिनके नाम से हमने उनकी डायमेंशन यहां पे लिख दी है। अब हम लोग देखते हैं करंट की। करंट की डायमेंशन आपकी टेक्स्ट बुक में या बाद दफा जो एमडी कैट में दी जाती है वो उसके जो यूनिट्स हैं उनके नाम से हम लोग लिखेंगे। तो इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है? वो आपके पास है एम्पियर। बाद दफा इसकी जो डायमेंशन है वो आई आपके पास यूज की जाती है, लेकिन उसमें आपको देखना है कि वो किस में दे रहा है, ए में दे रहा है या आई में दे रहा है, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो एम्पियर में देगा। जब आप लोग बात करेंगे केल्विन, केल्विन की जो डायमेंशन है आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो के से, या बाद दफा आप लोग इसको रिप्रेजेंट करते हो थीटा से। अब आपके पास है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की डायमेंशन आप लोग सी से डिनोट करते हो, या आप लोग इंटेंसिटी की डायमेंशन यूज करते हो जे। इसी तरीके से आपके पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन आप लोग यूज करते हो एन से, कैपिटल एन। सो दीज आर द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी डायमेंशन आप लोगों ने यहां पे देख ली है। मतलब ये डायमेंशन, अगर आपको ये डायमेंशन आ गई है तो इसका मतलब है बाकी जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। बस ये चीज याद रखनी है, पहली जो 3 आपके पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं एल, एम, टी, उनके जो पहले पहले नाम है वही उनकी डायमेंशन बन जाते हैं। एल लेंथ, इसकी डायमेंशन एल, एम फॉर मास, इसकी डायमेंशन एम, टी फॉर टाइम और इसकी डायमेंशन टी। और बाकी जो चारों हैं इनकी जो यूनिट का नाम जिससे स्टार्ट हो रहा है, जैसे ए तो आपने यहाँ पे लिख लेना ए, केल्विन के से स्टार्ट हो रहा है तो के, कैंडेला सी से स्टार्ट हो रही है तो सी, मोल, और मोल तो आपने केमिस्ट्री में भी बड़ा पढ़ा है, वो हमारे जो होता है नंबर ऑफ मोल्स और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें आप लोग डिफाइन करते हैं वो एन से रिप्रेजेंट होता है। ये तो थी हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज। अब वो आपको अगर दे कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन फाइंड करें, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आपसे 2 वैल्यूज याद रखें, 2 डायमेंशन आप लोग याद रखें। सबसे पहले अब हम लोग बात कर रहे हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन का, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले जो डायमेंशन इस पे काम कर रहा हूं वो आपके पास है v, डायमेंशन ऑफ v। v का मतलब है स्पीड हो सकती है या वेलोसिटी। मेरी बात की समझ आ रही है? स्पीड हो या वेलोसिटी, तो v की डायमेंशन क्या होती है ये आप लोगों ने देख लेना है। v होता है s by t, v इज ऑलवेज इक्वल टू s by t। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम
और अगर यही वेलोसिटी हो तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब हमने पढ़ा हुआ है डिस्टेंस भी मीटर में मेजर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में मेजर होगा। तो अब आप लोग यहाँ पे लिखेंगे ये क्या है, v है, तो v की डायमेंशन देख लेनी है। तो डायमेंशन लिखे v इक्वल टू, ये s आपके पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, डिस्टेंस मेजर होता है लेंथ में, तो आपकी जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, वो क्लोज ब्रैकेट के अंदर लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी l, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टाइम की डायमेंशन क्लोज ब्रैकेट में आ जाएगी t। अब जब ये डिनोमिनेटर है इसको ऊपर लेके चले जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एक ब्रैकेट में लिखे तो ये हो जाएगी एल टी, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी -1। मतलब अभी तक आपने एक ही चीज याद रखनी है कि जब भी आपके पास v हो, चाहे वो वेलोसिटी है, वो स्पीड है, वो स्पीड ऑफ लाइट है, उसकी डायमेंशन क्या होगी, एल टी -1। जहां पे हो v, इसी तरीके से आपके पास डायमेंशन हो वेलोसिटी की या स्पीड ऑफ लाइट की, इनकी डायमेंशन आपने क्या देख लेनी है, इसकी डायमेंशन आपके पास हमेशा होगी एल टी -1। मतलब पहली चीज आपने याद कर लेनी है। सो स्टूडेंट्स डायमेंशन ऑफ v इज एल टी -1। हमेशा फिजिकल क्वांटिटी का जो फार्मूला है आप उससे डायमेंशन देंगे। बार दफा आपको दिया जाता है यूनिट से देके, लेकिन मैं आपको बेस्ट ये चीज बता रहा हूं कि आप लोग हमेशा फिजिकल क्वांटिटी का जो फार्मूला आपको याद है आप उससे डायमेंशन देंगे। पहली क्वांटिटी आपने पहली डायमेंशन याद कर ली है, v, डायमेंशन ऑफ v इज lt -1। अब दूसरी डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन आपके पास होता है v/t, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और आप देखिए v की डायमेंशन अभी आपने ऊपर निकाली भी है, वो क्या है lt -1, और जब आप लोग इस डिनोमिनेटर वाले t की डायमेंशन देखेंगे तो वो t हो जाएगी। अब ये t बेचारा ऊपर चला जाएगा तो a की डायमेंशन क्या हो जाएगी, a की डायमेंशन हो जाएगी lt -2। एक्सेलरेशन, चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या जो भी है, आपने दूसरी डायमेंशन याद कर लेनी है, a की डायमेंशन क्या है lt -2। बस ये दो याद करनी है, v की डायमेंशन lt -1, a की डायमेंशन lt -2। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। अब आपके पास डायमेंशन नंबर 3 हम लोग निकालते हैं फोर्स की, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू m में। अब आपको पता है m की डायमेंशन देखें, m इज द मास, और मास की डायमेंशन क्या होती है m, आपने डायरेक्ट लिख लेना है क्लोज ब्रैकेट के अंदर m। a की डायमेंशन क्या है वो तो हमें याद है, वो तो हमें पता है lt -2। तो आपके पास टोटल डायमेंशन क्या आ जाएगी, टोटल डायमेंशन आपके पास आ जाएगी, फोर्स की डायमेंशन क्या आ जाएगी, F इक्वल टू m lt -2। m की पावर क्या है 1, l की पावर 1, t की पावर क्या है -2। अब हम लोग निकालते हैं वर्क की, नंबर 4। अब वर्क की निकालें, वर्क का फार्मूला सबको याद है, W इक्वल टू Fs। मजीद इसको लिखें, मजीद देखते हैं, F की आगे हमने निकाली भी है, लेकिन हम इसको अगर जब ये ना निकाली हो तब भी आप लोग लिख सकते हैं। F इक्वल टू किसके बराबर है, वो बराबर है M, A और S के। अब M की डायमेंशन देखें स्टूडेंट्स, M की डायमेंशन है M, A की डायमेंशन बार बार मैं कह रहा हूं A की डायमेंशन है L T -2, S डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी L। जब आप लोग इसको प्रॉपर्ली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा M L into L, ये हो जाएगा L स्क्वायर, और वैल्यू क्या आ जाएगी T -2 इज द डायमेंशन ऑफ, ये किसकी डायमेंशन है, ये वर्क की डायमेंशन है। अच्छा चलें एक और डायमेंशन हम आपको लिखवाते हैं। अब आप लोग लिखे नंबर 5 काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या था, आपको पता है हाफ mv²। कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती, जो नंबर है उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो डायमेंशन बची m की डायमेंशन है m, आगे लिखा हुआ है v², लेकिन हमें पता है v की डायमेंशन है lt -1। तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा L² T -2, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी L² T -2 इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका आप यहां पे देखें, इसकी भी वैल्यू क्या आई है mL² T -2, और काइनेटिक एनर्जी की भी वैल्यू क्या है mL² T -2। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू क्या आ जाएगी mL² T -2, क्योंकि वर्क और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ये सेम होती है। इसी तरीके से नंबर 6 प्लैंक कांस्टेंट की वो कहेगा डायमेंशन फाइंड करें, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन देखें, तो आपको पता है एज E इक्वल टू क्या होता है HF, वेयर H इज प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती थी 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड। लेकिन अगर आप लोग H की डायमेंशन निकालते हो तो क्या हो जाएगा E/F, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं E/2, F है 1/F, तो 1/F किसके बराबर होता है T के बराबर। अगर आप लोग डायमेंशन निकालें E की तो E एनर्जी है, और एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, ये तो वही डायमेंशन हो जाएगी जो वर्क की है,
और वर्क की डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो लिख लें एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये वाला टी आपका यहाँ पे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू प्लस वन, तो टी माइनस क्या आ जाएगा वन। दिस इज डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। बस आपने वो दो डायमेंशन याद करनी है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हाँ वो भी निकाल लेते आप लोग, डायमेंशन निकालेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की डायमेंशन। तो आपको पता है फार्मूला क्या है, F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय क्या है आर स्क्वायर। यहां से जी की वैल्यू निकालें, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो जी की वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। इसकी डायमेंशन देखें, f की डायमेंशन f इक्वल टू m है, हमने अभी की थी, तो f की डायमेंशन क्या है, f की डायमेंशन है m l t माइनस टू, ये डायमेंशन। r की डायमेंशन क्या होगी, r इज द लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2, ये मैसेज है, तो इनकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इनकी डायमेंशन हो जाएगी m स्क्वायर। तो जरा इसको ऊपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा m1 माइनस टू, तो m की डायमेंशन है m माइनस वन, l क्या हो जाएंगे l1 एंड l स्क्वायर, ये हो जाएगा l क्यूब एंड वैल्यू विल बी t माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपको तो दो ही डायमेंशन याद करनी है, वो डायमेंशन कौन कौन सी हैं, वो है v इक्वल टू एल टी माइनस वन एंड a इक्वल टू एल टी माइनस टू। बाकी आपको जो फार्मूले याद है, प्रेशर की निकालेंगे तो f बाई ए, अब फोर्स को वहां पे भी लिख सकते हैं, फोर्स आपके पास वेट होता है mg होती है, या ma लिख ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको रिलेशन याद है और यहां से जो डायमेंशन याद है, तो आप शॉर्टली डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब अगर आप लोग देखें, चले एक और डायमेंशन भी निकालते हैं, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, अब डायमेंशन नंबर 8 निकाल लें। वो कहेगा मोमेंटम की डायमेंशन, मोमेंटम p इक्वल टू mv। अच्छा आपको पता है m क्या है, m तो मास है और m है, v की डायमेंशन lt माइनस वन। अब ये हमारे पास क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। मेरी बात की समझ आ रही है। अब अगर आप लोग देखें, लेट्स सपोज करें मैं डायमेंशन निकाल रहा हूं प्रेशर की, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स आपके पास, डायमेंशन फोर्स की क्या है, वो है आपके पास m l t माइनस टू, और एरिया होता है एल स्क्वायर, इसको ऊपर लेके चले जाएं तो प्रेशर की डायमेंशन क्या आ जाएगी, m l1 और l माइनस टू, l माइनस वन t माइनस क्या आ जाएगा टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेशर। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखें स्टूडेंट्स, बाद ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती, और बाद ऐसे होते हैं कि जिनकी डायमेंशन होती है। जैसे कि हमने यहां पे लिखा प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट इज बेसिकली कांस्टेंट, आप इसको बेसिकली कहते क्या हो, ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। ये वो कांस्टेंट है जिनकी डायमेंशन होती है। मतलब जैसे आपने लिखा लेट्स सपोज के स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन आप लोग देखें इसकी डायमेंशन वही है जो v की डायमेंशन है, जैसे स्पीड, तो इसकी डायमेंशन अगर आप लोग लेके तो c की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी lt माइनस वन। इसका मतलब है ये जो आपके पास है ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशनल कांस्टेंट है। इसी तरीके से प्लैंक कांस्टेंट आपने यहां पे फाइंड आउट किया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहां पे फाइंड आउट किया, प्लैंक कांस्टेंट, ये सारे के सारे आपके पास, या कूलम कांस्टेंट आपके पास है, ये सारे के सारे डायमेंशनल कांस्टेंट है। और बाज ऐसे कांस्टेंट भी होते हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप लोग कहें रेडियन, अच्छा जो रेडियन आपने पढ़ा था, रेडियन, या आप लोग जो डिग्री की वैल्यू देख रहे होते हैं या पाई की वैल्यू देख रहे होते हैं, तो इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। होते तो ये भी कांस्टेंट है, आप इनको कहते होते हो डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो ये चीज आपने पिक करनी है कि हर कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि उसकी डायमेंशन नहीं होगी। बस आप लोग एक चीज याद रखें कि डायमेंशन होने के लिए उस क्वांटिटी की अगर यूनिट है तो डायमेंशन होगी, और अगर यूनिट नहीं है, जैसे आप लोग देखते हो स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, यूनिट नहीं है तो स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कांस्टेंट लेकिन डायमेंशन नहीं है, तो आप उसको नाम देंगे डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो आपने, अच्छा इसी तरीके से वेरिएबल भी होते हैं, बाद वेरिएबल ऐसे हैं जिनकी डायमेंशन है, जैसे आपने सारे पढ़े, फोर्स है, काइनेटिक एनर्जी है, प्लैंक कांस्टेंट है, लेकिन बाद वेरिएबल है जिनकी डायमेंशन आपके पास नहीं होती। जैसे एंगल आपके पास हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होता है एंगुलर मोशन में। अब एंगुलर मोशन में आप लोग अगर एंगल की बात करें
तो एंगल या तो मेजर होगा डिग्री में या मेजर होगा रेडियन में, और दोनों आपके पास डायमेंशन नहीं होती। तो आपने सिर्फ ये चीज देखनी है कि कौन सा कांस्टेंट ऐसा है जिसकी डायमेंशन है और कौन सा कांस्टेंट ऐसा है जिसकी डायमेंशन नहीं है। बाकी आपने दो चीजें याद रखनी है, v की डायमेंशन LT-1 और a की डायमेंशन LT-2। उसके बाद आपको फार्मूला याद है, फार्मूले में वैल्यू पुट करें। बेस की डायमेंशन अगर आपको बेस फिजिकल क्वांटिटीज की याद है, आप कभी भी मार नहीं खाओगे। मिसाल के तौर पर वो कह रहा है, लेट्स सपोज वो बात कर रहा है, चले निकालते हैं कूलम कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट के लिए फार्मूला क्या था, आपने पढ़ा हुआ है कूलम्स लॉ से। और कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ कहता है F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अगर हम लोग K की यहां पे डायमेंशन निकाले तो क्या हो जाएगी, K इक्वल टू F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर। देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय Q स्क्वायर। F की डायमेंशन तो आपने ऑलरेडी फाइंड की हुई है। F की डायमेंशन आपके पास क्या है, मैं इसको यहां पे कर रहा हूं। देखिए F की डायमेंशन आपके पास क्या है, K की डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू पहले F की है, तो F की डायमेंशन क्या है, MLT-2। तो आप लोग लिखेंगे MLT-2। अब आगे आपके पास क्या है, दिस इज R स्क्वायर, R इज द लेंथ, तो लेंथ का फार्मूला क्या हो जाएगा, L स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q। अब Q का फार्मूला आपको पता है, Q इक्वल टू IT। ये जो Q है ये किसके बराबर है, ये IT के बराबर है, मतलब I स्क्वायर T स्क्वायर। और अगर I देखें करंट, तो करंट की डायमेंशन क्या है, A से भी लिख सकते हैं I से भी लिख सकते हैं। तो I स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A स्क्वायर एंड टाइम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, T स्क्वायर। तो इसको जब आप ऊपर लेके चले जाएंगे तो K की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। देखिए क्या हो जाएगा, आपके पास जो डायमेंशन हो जाएगी K की M, आपके पास L कितने, L क्यूब, T-2 ये है और ये -2 ऊपर चला जाएगा तो -4, और a आपके पास क्या हो जाएगा, a-2। सो दिस कैन बी द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ कूलम कांस्टेंट। तो आसान है, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, l है और l क्यूब 2 और 1, ठीक है। अब आप लोग देखें, आपको अगर इक्वेशन याद है तो डायमेंशन में आपको कोई मसला नहीं होगा। उम्मीद है डायमेंशन निकालना अब आपको समझ आ गया होगा। v की डायमेंशन LT-1 और a की डायमेंशन LT-2। बस ये दो चीजें देखें, बाकी बेस फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन याद रखें, इक्वेशन याद रखें, आपको कभी भी डायमेंशन नहीं बोलेगी। आप थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करें। जो ईटा के अंदर एमसीक्यूज हैं वो ये भी क्वेश्चन देखता होता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशन एज वर्क। तो हमने यहाँ पे किया हुआ एनर्जी है, इसी तरीके से मोमेंटम और इम्पल्स की देखें तो आपके पास वो आपने पिक कर लेनी है, वहाँ पे कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उम्मीद है समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।